Hello, friends. Welcome to GS1 Facts for Prelims for the month of March 2024. So, let's start with the first topic विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक जो है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में इनाग्रेट हुआ है जंतर मंतर में। तो वैदिक क्लॉक्स क्या होते हैं, वो एंशियंट टाइम में टाइम देखने के लिए यूज़ किए जाते थे। तो ये मतलब पंचांग कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। ये पंचांग कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। और जंतर मंतर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। और ये हुआ है जो वो उज्जैन मध्य प्रदेश में मतलब कि इनागोरेट किया गया है। इसमें मेजरमेंट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे सन को देख के, मून को देख के, सारी चीज़ों को देख के टाइम, मतलब एक्यूरेट टाइम का डिटर्मिनेशन किया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल। क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स वो होते हैं जो किसी भी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए हैं। तो ये सारे मतलब कि कोई की टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री, डिफेंस, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि वैनेडियम, टैंटलम, टेलुरियम, टाइटानम, टंगस्टन, कैडमियम, कोबाल्ट, बेरिलियम, गैलियम, इंडियम, रेनियम, सेलेनियम, ये सब। तो फिर हम देखते हैं कि टेम्पल बिल क्या है। कर्नाटका ने टेम्पल बिल पास किया है। ये बिल क्यों पास हुआ है? ताकि एक कॉमन पूल फंड बन सके जिसमें रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ द स्टेट ये हो, इसको सपोर्ट किया जा सके। जी, मतलब कि टेम्पल्स जिनका इनकम 1 करोड़ है या अबव 1 करोड़ है, ये 10% कंट्रीब्यूट करेंगे। और जिनका 10 लाख टू 1 करोड़ के बीच में है, ये 5% कंट्रीब्यूट करेंगे इस कार्पस फंड को। या आर्टिकल 197 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बोलता है कि अगर एक बिल को रिजेक्ट कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ऑप्शन है कि वो बिल को फिर से पास करे विथ और विदाउट अमेंडमेंट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सजेस्ट किया है। और इस बार अगर बिल पास हो गया फॉर द सेकेंड टाइम बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजा जाता है। इस बिल को कंसिडर किया जाता है एज पास बाय बोथ द हाउस इवन इफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको रिजेक्ट करता है या फिर कोई एक्शन नहीं लेता है। तो सी माउंट्स क्या होते हैं? सी माउंट्स होते हैं हमारे मतलब कि अंडर वाटर माउंटेन्स जो वल्केनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म होता है। और ये मरीन लाइफ के लिए हॉटस्पॉट्स के मतलब कि हॉटस्पॉट्स की तरह जाने जाते हैं। और जैसे कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? नियर मिड ओशन रीचेस। और अगर हम देखें इनका इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट का इवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, मैंटल कंपोजिशन के बारे में देते हैं इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे काफ़ी सारा बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ होते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी अब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे कि एम्परर सी माउंट जो कि पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। सरल सैटेलाइट करके एक सैटेलाइट है जो इंडिया ने फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है। ये सी माउंट कैटलॉग को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब सी माउंट और गुअर्ट्स, GUYOTS, वो डिफ़र कैसे करते हैं? ये मतलब कि जो गुअर्ट्स हैं ये फॉर्म होते हैं, ये अंडर सी वोल्केनोज होते हैं, लेकिन ये लोग पहले क्या होते हैं, पहले सरफेस में होते हैं, सरफेस ऑफ द ओशन में होते हैं, फिर धीरे धीरे ये सबमर्ज हो जाते हैं। तो सी माउंट जो है पहले से ही सबमर्ज्ड है और गुअर्ट जो है वो ऊपर होता है, लेकिन धीरे धीरे एरोजन के कारण ये सबमर्ज्ड हो जाता है। कैवम क्लाउड्स क्या है? तो कैवम क्लाउड्स हैं, इनको होलपंच क्लाउड्स या फॉल स्ट्रिक क्लाउड्स भी बोला जाता है, जो मतलब कि एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते हैं। और ये अपीयर करते हैं एज इफ एक लार्ज सर्कल या इलिप्स है और इनको मतलब कि किसी क्लाउड से काटा गया है, वैसा ये दिखाई देता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब मतलब अल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स के बैंक में कोई एरोप्लेन उड़ के जाता है तभी ये फॉर्म होते हैं। तो हमें जैसे कि पता है सीरस क्लाउड्स क्या होते हैं, ये होते हैं विस्पी कर्ली क्लाउड। और ये जब क्लाउड होता है तब क्लियर फेयर वेदर होता है। स्ट्रैटस क्लाउड क्या होते हैं? ये हॉराइजेंटल लेयर क्लाउड होते हैं क्लोज टू द अर्थ सरफेस। क्यूमुलस क्लाउड क्या होता है? जब वार्म मॉइस्चर ऊपर जाता है तब ये होते हैं। लार्ज लंपी क्लाउड्स, निम्बो स्ट्रैटस मतलब डार्क ग्रे क्लाउड्स जो बारिश के टाइम पे होता है। स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड, पफी क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जिनके डार्क बेस होते हैं। ये जो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। फिर GI टैग्स किस किस को मिला है? उड़ीसा का जो तारकसी काम है, सिल्वर फिलिग्री काम, उसको मिला है। वेस्ट बंगाल का बंगला और मुस्लिम को मिला है जो कॉटन से बनता है। आंध्र प्रदेश के नरसपुर क्रॉशेट लेस प्रोडक्ट को मिला है।
मध्य प्रदेश के रतलम गा लहसुन को मिला है, और असम के माजुली मांस को मिला है। त्रिपुरा का रिशा टेक्सटाइल को मिला है, ये एक ट्राइबल अटायर है। तेलंगाना का लाख बैंगल्स को मिला है। गुजरात के कच्छ रोगन क्राफ्ट को मिला है, और गुजरात के अंबाजी वाइट मतलब कि मार्बल को मिला है। हमें पता है कि जीआई टैग ये एक मतलब कि जो है ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल ओरिजिन को जताता है ये चीज़, और इसको कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप्स एंड अवार्ड, ये मतलब कि क्यों होता है, फॉर द कल्चरल एक्टिविटी हाईएस्ट ऑनर है इन द परफॉर्मिंग एक्ट्स। शंकराचार्य टेम्पल, शंकराचार्य टेम्पल जो है ये सिचुएटेड है कहाँ पे, कश्मीर में ये सिचुएटेड है नियर द जवरावन रेंज। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द एलिवेशन ऑफ 1100 फीट। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता जो कि शंकराचार्य का वो थ्योरी था, अद्वैत थ्योरी, उसके ऊपर बेस्ड है। डेजर्ट स्टार डून्स, डेजर्ट स्टार ड्यून जो है मतलब कि लाला लालिया स्टार ड्यून एक है ईस्टर्न मोरक्को में, इसके ऊपर बोला गया है कि स्टार ड्यून की बात वहीं पे चल रही है। तो स्टार ड्यून जो होते हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर काफ़ी अलग होता है, और इनका फॉर्मेशन प्रोसेस भी काफ़ी अलग होता है। मतलब कि विंड, अपोजिंग विंड के वजह से ही, और देखिए यहाँ पे अपोजिंग विंड के वजह से इनका मतलब कि डायरेक्शन चेंज होता है। तो फिर इनका मतलब कि एक स्टार शेप्ड यूनिक शेप बनता है। ड्यून्स क्या होते हैं, हिल ऑफ सैंड। बर्चन ड्यून्स मतलब क्रिशन शेप ड्यून्स। स्टार ड्यून्स हमने देखा। लीनियर ड्यून्स मतलब लॉन्ग स्ट्रेट ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून्स मतलब लॉन्ग रिज ऑफ सैंड परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन। फिर डोम ड्यून्स होते हैं, पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं। फिर एंथ्रोपोसिन इपोज, एंथ्रोपोसिन इपोज क्या होता है, ये सब डिविजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम होता है जो एक डिस्टिंक्ट इंटरवल ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फेनेरोजोइक था, फिर सेनोजोइक आया, फिर क्वाटरनरी, फिर एंथ्रोपोसिन, होलोसिन, प्लेस्टोसिन, एंथ्रोपोसिन, होलोसिन, प्लेस्टोसिन। तो ये हम देख सकते हैं फिफ्थ मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट, हमने पहले मतलब कि अप्रैल वाले में है कि फिफ्थ मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट। इसमें कोरल ब्लीचिंग हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और काफ़ी लॉस हो रहा है कोरल रीफ का। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में, ओरन लैंड क्या है, राजस्थान के विलेज में क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है कि वो कि सेक्रेट ग्रुप्स को क्लासीफाई करेंगे एज ओरम और डीम्ड फॉरेस्ट, उसको अपोज कर रहे विलेजर्स। उनको लग रहा है उनका लाइवलीहुड खतरे में है। तो ओरन्स जो है वो उसका मतलब है ट्रेडिशनल सीक्रेट ग्रुप्स जो राजस्थान में पाए जाते हैं, और ये हैबिटेट है टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब जैसे कि कर्नाटका में सीक्रेट ग्रुप्स को बोला जाता है देवरकाडू देवकाड। कावू सर्प कावू बोला जाता है केरला में। देवराई देवराई बोला जाता है महाराष्ट्र में। फिर प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है ये एक जापानीज आर्किटेक्ट को मिला है, रिके यामामोटो को। फिर हम देखते हैं सेला टनल। सेला टनल कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है हमारा सेला टनल, और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया जा रहा है। ये लिंक करेगा किस किस को, ये तेजपुर टू तवांग को लिंक करेगा। तेजपुर इन असम टू तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। फिर गोरसामकोरा फेस्टिवल, गोरसामकोरा फेस्टिवल अरुणाचल में मनाया जाता है। इसमें बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज को मनाया जाता है, और ये कहाँ पे मनाया जाता है, जेमिथांग वैली में। जेमिथांग वैली में गोरसामकोरा फेस्टिवल को मनाया जाता है। फिर स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री, इंडियन स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री फेसेस एन ओर शॉर्टेज ड्यू टू रैम्पेंट एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर का काफ़ी एक्सपोर्ट होने की वजह से इंडियन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, डेफिशिएंसी आ रही है। फिर एस्ट्रोनॉमिकल ग्रैंड साइकिल्स, एस्ट्रोनॉमिकल ग्रैंड साइकिल्स बोला जाए तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड मार्स जो कि डीप ओशन करेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, और ये एवरी 2.4 मिलियन ईयर्स में होता है। मतलब दोनों फील्ड के ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के वजह से वो जो डीप ओशन करेंट्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं इन एवरी 2.4 ईयर्स। फिर वॉल मोन्यूमेंट फंड्स वॉच,
इसका मतलब है कि ये हेरिटेज साइट को मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड्स वॉच है। पांडवुला गुट्टा डेजिग्नेटेड एज अ जियो हेरिटेज साइट। ये पांडवुला गुट्टा कहाँ पे? तेलंगाना में है। ये हिमालय से भी ओल्डर है और इसको जियोलॉजिकल साइट का आख्या मिला। इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया होगा। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, ये क्या है? ये एक आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई इनको बोला जाता है, नाना शंकर सेठ। यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट निकला है जिसमें मध्य प्रदेश के 6 हेरिटेज साइट्स आ रहे हैं। ग्वालियर फोर्ट, एक खूनी भंडारा, एक रॉक आर्ट साइट ऑफ जंबलवाली, एक भोजेश्वर महादेव टेम्पल, एक गॉड मोन्यूमेंट और एक हिस्टोरिकल एंसेम्बल ऑफ धमनार। जिब्रालेटर स्ट्रेट कहाँ पे है? ये एक सबडक्शन जोन है, मतलब कि यहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एक के नीचे एक आ गया है। अटलांटिक ओशन में है जिब्राल्टर स्ट्रेट। गुलाल गोट्टा क्या है? जयपुर ट्रेडिशन है जिसमें लाख बॉल्स को ड्राई गुलाल से फिल करते हैं और होली में खेला जाता है इसको। ये बॉल्स जो है ये मुस्लिम आर्टिजन्स जिनका नाम मनिहार से वो बनाते हैं और लाख आता है छत्तीसगढ़ और झारखंड से। मनिहार एक कम्युनिटी है इन जयपुर। अब अफनासी निक्तिन सी माउंट का हमने पढ़ा था कि सी माउंट एक क्या है कि पानी के नीचे जो एक मतलब कि माउंटेन होता है, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, वही होता है। तो यहाँ पे क्या है, इसको ये कोबाल्ट रिच रीजन है इंडियन ओशन में और इसको एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास परमिशन के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे काफ़ी मतलब कि चाइनीज़ एक्टिविटी हो रहा है और एक स्ट्रैटेजिक एरिया है। इसमें कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज, कॉपर का डिपॉजिट है। फिर हम देखते हैं कि इसको अंडर वाटर माउंटेन्स बोला जाता है। ये हॉटस्पॉट ऑफ मरीन एक्टिविटी भी है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कहाँ पे? जमाइका में। ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसको यूएन क्लॉज ने इस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके 167 मेंबर स्टेट्स हैं। कल्याण चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी हमको पता है 6 to 12 सेंचुरी तक था। इसमें 3 चालुक्यज, बादामी चालुक्यज, वेंगी चालुक्यज ऑफ कल्याणी। तो चालुक्यज ऑफ कल्याणी जो हैं वो मतलब कि इनको कल्याणी चालुक्यज भी बोलते थे। ये वेस्टर्न डेक्कन और साउथ इंडिया को रूल करते थे। इनका प्राइमरली कन्नडिका डायनेस्टी था। इनका एम्परर को मतलब राष्ट्रकूट रूल के टाइम में तैलापा टू ने फाउंड आउट किया था। इसका जो मतलब कि रूल है वो ऊपर गया था विक्रमादित्य 6 के टाइम पे और इनको बोलते हैं चालुक्य विक्रम एरा। एडमिनिस्ट्रेशन हेरिडिटरी था, पावर पोजेस टू अ मेल हायर। एंड फिर इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो होयसाला आर्किटेक्चर्स ये चालुक्य ऑफ कल्याणी के द्वारा बिल्ड किया गया है। गडक स्टाइल टेम्पल्स इन तुंगाभद्रा, कृष्णा दोआब, मल्लिकार्जुन टेम्पल इन बेल्लारी, सिद्धेश्वर टेम्पल इन हावेरी, Kaleshwar temple in Davangere district. With this, we complete GS1. So, thank you.